करता हूँ अब सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम कैंट जा रहे हैं। सुबह अर्ली उठा था, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था। इंशाल्लाह वहाँ एक काम भी है, तो चलते हैं वहाँ, कहीं स्टे भी करेंगे, तो साथ रहेगा। ओके जी गाइस, तो चलें अंदर चलते हैं। मैकडॉनल्ड में रुका हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस। तो चलते हैं अंदर। थैंक यू। कर गया था मैं, ये टेबल पर सेकंड नंबर ऑर्डर करके गया था दोबारा से गाड़ी में कुछ लेने के लिए। तो गाइस आ गया हूँ यहाँ पर, कुछ टाइम फ्री था मेरे पास, सो मैं यहाँ आ गया। थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। चलें गाइस, चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, टॉयलेट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी गाइस, तो फ्रेश हो गए हैं, चलिए चलते हैं। वो गाड़ी खड़ी है अपनी, चलते हैं। थैंक यू। तो गाइस मैकडॉनल्ड आया था, यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, फ्रेश भी हुआ। थोड़ा मुझे पास टाइम था क्योंकि, तो मैंने फिर यहाँ पर आकर रिफ्रेशमेंट लिया। अब मैं वापस निकलता हूँ और आपसे बात करता जाता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैं सुबह अर्ली निकला क्योंकि, तो फिर मेरे पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं और जाके बैठता। आप देखिए, अब मुझे यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे बैठना पड़ गया, 2 आवर्स। तो अब कोई और जगह, मैंने बहुत पिछली बार भी जब आया तो मैंने सोचा कि कहाँ जाऊँगा, तो फिर बहुत सारी ऑप्शन थी कि जैसे मैं किसी ब्रेकफास्ट जगह पर, किसी ऐसी जगह पर, लेकिन कोई ऐसा म्यार नहीं है हमारे यहाँ ना
हमारी कंट्री में आपके सामने है, कोई ऐसा मेयार नहीं है कि आप आराम से जाकर बैठकर वॉशरूम भी यूज़ कर सकें और चिल जगह पर बैठ सकें और अच्छा फूड खा सकें, सिवाय इसके कि आप मैकडॉनल्ड आएँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप देख लें, इवन आप यासिर ब्रोस देख लें, अल खान रेस्टोरेंट देख लें, और इससे भी अच्छा जो भी आप चाहते हैं वो देख लें, किसी के पास भी फूड बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस मेयार की सिटिंग या वॉशरूम टॉयलेट बिल्कुल नहीं है, ना ही इस कदर चिल्ड होते हैं। तो फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं आता, और सुबह इतना अर्ली और कोई ओपन होता भी नहीं है। तो ये तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी मिलता है, ब्रेकफास्ट लें आप, कुछ भी लें, अवेलेबिलिटी हर चीज़ की। अब मैं सोचा कि मैं वो क्या नाम है पैकेजेस मॉल वहाँ चला जाऊँ, लेकिन जब मैंने वो उसका सर्च किया तो वो 11 o'clock से पहले ओपन ही नहीं करते। 11 o'clock वो खुलता है, तो क्या फ़ायदा। इसलिए उस वक़्त तो मैं फ़ारिग हो जाता हूँ, लेकिन मुझे 2 घंटे स्पेंड करने थे, सो मैं यहाँ आया मैकडॉनल्ड। इससे बड़ा, इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं था मेरे पास। तो एक तो यहाँ पर आपको सब कुछ आपके मुताबिक मिल जाता है, हर चीज़ साफ़ सुथरा, नीट, हर चीज़, वॉशरूम, टॉयलेट, कुछ भी, ब्रेकफास्ट, आपको कुछ भी चाहिए इजी मिल जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अब देखिए हमारा स्टैंडर्ड, जितने भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट देख लें, इवन मैं एक बार अल्फता के वॉशरूम में गया, वहाँ भी ना टिश्यू था ना सोप था। तो मैंने फिर मैनेजर को आके कंप्लेन किया, मैंने कहा जी इतना बड़ा आपने बना रखा है स्टोर, और आपके पास कोई आम आदमी नहीं आते, सारी क्रीम आती है। तो आप ये देखें कि आपके वॉशरूम का क्या, आपके टॉयलेट्स क्या, वॉशरूम का क्या मेयार है कि यहाँ पे ना सोप है ना टिशू है, और सिंगल एक वॉशरूम था, इतना बड़ा अल्फता है, ये गुलबर्ग ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो आप ये मैकडॉनल्ड में देख लें, इनके टॉयलेट्स देख लें, सारा इंटरनेशनल लेवल, हर चीज़ ज़बरदस्त, नीट क्लीन। एक बंदा 2 बंदों की तो पक्की ड्यूटी होती है, वो रहते ही टॉयलेट में, हर वक्त वो पोंछा लगाए रखते हैं, हर वक्त लगाए रखते हैं, वाइपर फिरते रहते हैं। तो इस तरह का पाकिस्तान में और कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बंदा कहाँ जाए, मुझे बताएं आप, कोई है ऑप्शन आपके पास, आप मुझे बता दें। मैंने तो बहुत अच्छे देख लिए हैं, यासिर ब्रोस, गोरमे रेस्टोरेंट, और भी आप कोई भी इससे भी ऊपर लोकल, हमारे लोकल ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड का नहीं है। तो इसलिए फिर हमारी मजबूरी होती है उधर जाना, कैसे नहीं कर पाए, क्योंकि सारे मौलानाज तो यूट्यूब पर चैनल डालते हैं, चैनल है मतलब सबका, सारे मौलानाज का, तो यूट्यूब भी उनका ही है। तो फिर आप किन किन चीज़ों से जो है वो बाइकआउट करेंगे। आप इस्लाम सीखने के लिए उनकी हेल्प लेते हैं, मतलब उनके जो प्लेटफॉर्म जो बनाए हुए हैं, आप उनके थ्रू इस्लाम सीखते हैं, नमाज सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, ये देखें आप। तो फिर अब बंदा क्या करे, उधर कहाँ जाए। मेरे पास तो कोई और अल्फाज नहीं है, अगर कोई मशवरा आपके पास है कोई बेटर तो मुझे बताइएगा। चलिए हम जा रहे हैं वापस कैंट की तरफ। मैं कैंट से गुलबर्ग आया था, मुझे कोई ब्रेकफास्ट लेना था, तो मैं सोचा कि चले मैं 2 घंटे ज़रा आराम से कहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करता हूँ और सुकून से ज़रा थोड़ा अपना काम वाम भी कर लिया मैंने। जो मेरा कोई वर्क था, वो टेबल वर्क, वो मैंने यहीं पर बैठकर भी कर लिया। और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता, क्योंकि आप कहीं और बैठेंगे तो आपको पहली बात कोई बैठने ही नहीं देता, फिर जब बैठते हैं तो आपको ढेरों ऑर्डर करना पड़ता है, फिर इस मेयार का आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए फिर मुझे मजबूरन इधर ही आना पड़ता है। मैं क्या करूं, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इधर ना आऊँ, कहीं और चला जाऊं, पर जाऊं कहाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इतना सुबह हम लोग तो ये पंजाबी लोग पाकिस्तानी उठते ही नहीं हैं, इतनी जल्दी उठता ही कोई नहीं है। आप देखें किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, कोई ब्रेकफास्ट के लिए चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो बस उनके पास बस ब्रेकफास्ट ही होगा और गाड़ी में बैठ के आप कर लें। ना उनके पास कोई सुकून से बैठने की जगह है साफ़ सुथरी, ना कोई है
ना कोई टॉयलेट अच्छा है, ना कहीं हाथ पहुंच सकते हैं, धो सकते हैं कहीं अच्छी जगह पर। ऐसा कुछ स्पेस ही नहीं है उनके पास, तो क्या बंदा करे। और यहाँ तक कि हमारे लोग तो कहते हैं कि जी मिट्टी में ही जाना है। अगर आप किसी को कहें ना कि यार डस्ट है, मिट्टी है या गंद है, तो कहते हैं जी मिट्टी में ही तो जाना है, आप मिट्टी से घबरा रहे हैं। तो बंदा इनसे पूछे मिट्टी में जाना है तो इसका मतलब है कि सर में आप मिट्टी डालना शुरू कर दें। अरे भाई, सफाई तो निस्फ ईमान है, सफाई तो आपका आधा ईमान है सफाई। तो लेकिन लोग नहीं समझते, हमारे लोग, बस यही तो इनमें कमी है कि कुछ जो मन में आता है ना वही अपनी मर्जी से करते जाते हैं, लेकिन अच्छी बात को फॉलो नहीं करते, ना समझ सकते। तो जो समझने वाले हैं वो कुछ चंद % लोग हैं जो समझ सकते हैं कि सफाई तो निस्फ ईमान है, सफाई है आधा ईमान आपका है जी। लेकिन लोग कहते हैं जी मिट्टी में ही तो जाना है, तो फिर क्या हुआ, गंद है तो क्या हुआ, वॉशरूम गंदा है तो कहेंगे फिर क्या हुआ। ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं होता। आपने सुना होगा कि कहीं आप जाएं, अगर किसी को जज करना है, किसी को चेक करना है, किसी के घर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनका किचन देखें, सेकंड आप उनका टॉयलेट देख लें, वॉशरूम। आप उनका अंदाज़ा कर सकते हैं इन 2 चीज़ों से, एक वॉशरूम से और एक किचन से, ठीक है। हमारे कोई भी स्टैंडर्ड का यहाँ पर ना किचन, यहाँ तक रेस्टोरेंट में नहीं है, ना किचन ना टॉयलेट। किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट आप उखाड़ के देख लें, मैंने तो देखे हैं। मेरे फादर में बचपन में मुझे कहा करते थे, जब हम बचपन में जाते थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, हम बड़े शौक से जाते थे। तो वो अभी भी हम बहुत पसंद करते हैं सारी फैमिली। तो जब हम बचपन में जाते थे तो मेरे फादर कहते थे यार ये जो मेरा बोलते थे फैसल सबसे पहले वॉशरूम जाता है। तो मैं इन्हें कहता था मैं वॉशरूम देखने जाता हूँ इनका कि कैसा है। हमेशा जब मैं सबसे पहले वॉशरूम जाता था, देखने जाता था और हैंड वॉश करके आता था। तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, कोई भी उनके स्टैंडर्ड के वॉशरूम आप पाकिस्तान में आप तलाश करते रहें, चिराग लेके नहीं मिलेंगे आपको। इतने गंदे गंदे टॉयलेट, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन टॉयलेट सबसे घटिया, गंदे गंदे, स्मेली और बहुत गंदे, जहां आपको टॉयलेट यूज़ करने को दिल नहीं करेगा। इस तरह के टॉयलेट्स होते हैं। तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें, किधर जाएं। जी गाइस, तो जितना अर्ली मैं निकला घर से, और मुझे क्योंकि पहले भी अंदाज़ा है, पहले भी मैं अक्सर इस तरह कहीं निकलूँ मॉर्निंग में तो कहीं मुझे कुछ खाने पीने के लिए, रेस्ट के लिए स्पेस चाहिए तो कहीं भी नहीं मिलती। क्योंकि ये पता नहीं हम लोग ऐसे ही हैं, और जो कि हमारी आदतें नॉन मुस्लिम ने अपना ली हुई हैं। उनके ब्रांड्स, उनकी कंपनीज जो है वो अर्ली वो ओपन कर लेते हैं अपने स्टोर, अर्ली काम शुरू कर देते हैं। हमारे लोग 11-12 बजे से पहले आते ही नहीं है काम पे, ना अपनी दुकान खोलते, ना रेस्टोरेंट खोलते, ना कुछ भी नहीं। नाश्ता भी यहाँ की 10-11 बजे खुलता है। और वो हाँ, जो क्या फज्जा पाए वाला या वो और चीज़ है, वो सुबह 4 बजे खुलते होंगे, 5 बजे खुलते होंगे। वरना जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये मैं तो किनाल में रहता हूँ, लेकिन गुलबर्ग वाली साइड पर जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं या जो वो कोई भी इस तरह से ना मैंने नहीं देखा कोई भी स्टोर या कोई भी रेस्टोरेंट टाइम से खुलता हो, वो बड़ा लेट खुलते हैं। तो इतना अर्ली अब कोई समझ ही नहीं आता बंदा करे क्या। सुबह अर्ली जो लोग जाने आने वाले, काम करने वाले हैं, उनको कोई ऐसी जगह नहीं समझ में आती कि वो कहाँ जाएं, और कहाँ से कुछ खाना हो तो कहाँ जाएं, कहीं बैठना है तो कहाँ जाएं, टाइम स्पेंड करना है तो कहाँ जाएं। तो इसलिए बेस्ट तो मैकडॉनल्ड ही था मेरे लिए, तो मैं वहीं पे रुका। तो और मैंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने वो सारा पहले भी, क्योंकि मैंने पहले भी आता रहा हूँ, मुझे पता है, मैं पहले भी आजमाता रहा हूँ। तो कोई ऑप्शन हो किसी दोस्त के पास तो मुझे बताइएगा। ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कुछ ऑफिशियल वर्क देखेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे और रिफ़्रेश होकर फिर बाकी अपने कामकाज में लगेंगे। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह शाम तक। जी गाइस, तो
आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं। मैं फिर ऑफिस में बिजी हो गया था और कुछ गेस्ट आ गए थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।